जीवन को जगमग करे दिवाली की रात, उतरे आंगन आपके खुशियों की बारात। 5 दिवसीय दीपावली की आप सभी को शुभकामनाएं। बंधुओं, समय समय पर हम आपको त्योहारों के महत्व और विशेष व्रतों में क्या करना चाहिए, पर्वों पर कौन कौन से उपाय करना चाहिए, हम बताते रहे हैं। अभी विगत दिनों हमने आपको बताया कि धनतेरस पर क्या क्या लाएं और धनतेरस का महत्व क्या है और क्या क्या नहीं लाएं, ये सब एक हमने अपने एक एपिसोड के माध्यम से आपको बताया है। आज कुछ सज्जनों ने हमको सूचना दी कि पंडित जी, नरक चतुर्दशी नरक का नाम क्यों जुड़ा हुआ है इसके साथ। तो बंधुओं, नरक से अर्थ है सीधा सा यम से संबंध है। नरक चतुर्दशी पे यम की पूजन होती है और विशेष रूप से पितरों को याद किया जाता है। 5 दिवसीय दीपावली है, तो 5 दिन तक हम महालक्ष्मी, कुबेर, धन्वंतरी के साथ साथ में यम और पितरों की पूजन भी करते हैं। तो आज हम नरक चतुर्दशी की चर्चा करते हैं। कुछ लोगों भगवान श्री कृष्ण की जीवनी से, उनके चरित्र से भी इसे जोड़ते हैं, क्योंकि एक बार भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नाम के राक्षस को मार करके 16,000 लड़कियों को मुक्त कराया था। तो उस खुशहाली में भी ये त्यौहार मनाया जाता है। अब विशेष रूप से इसे एक और नाम दिया है, इसी का नाम है रूप चतुर्दशी। इस दिन प्रातःकाल सुबह उठ करके सूर्योदय के समय स्नान करने से रूप और सौंदर्य की वृद्धि होती है, इसलिए इसे रूप चतुर्दशी भी कहते हैं। अब आज हम आपको बताएंगे कि यम और पितरों को प्रसन्न करने के लिए आप क्या करें और इस दिन क्या करना चाहिए। तो सायंकाल में चतुर्दशी नाम ही है, इसलिए 14 दीपक जलाएं और अपने घर के कोने कोने को उजाला करें। और एक विशेष बात, यम को प्रसन्न करने के लिए दूसरा उपाय ये है कि एक आटे का एक दीपक बनाइए और उसमें 4 बत्ती का एक दीपक बना के 4 बत्ती लगा करके बाईं तरफ, अपने दरवाजे के बाईं तरफ रखिए सायंकाल के समय। और एक दीपक आप पीपल पर रखिए पितरों के नाम से, क्योंकि इस दिन जो है यम के साथ साथ पितरों को भी याद किया जाता है। और यदि आप कर सकें तो अभी पितरों पक्ष निकला है, आपको हमने सब अपने एपिसोड में बताया ही कि किस प्रकार से पितरों को तर्पण करना चाहिए। तो इस दिन आप यदि तर्पण करें अपने पितरों के नाम से, यम के नाम से, तो निश्चित रूप से उससे भी आपके पितर प्रसन्न होंगे और अकाल मृत्यु और आदि व्याधि से भी आपको मुक्ति मिलेगी। तो यह तो हुई नरक चतुर्दशी की बात। साथ साथ में और क्या कर सकते हैं, तो आज के दिन जो है उड़द की खिचड़ी बना करके काली गाय को खिलाने से भी यम एवं पितर प्रसन्न होते हैं। दूसरा, 14 दिए जला करके मुख्य द्वार पर और खास स्थानों पर रखें और एक जौ का आटा लें, उसमें गुड़ मिला करके भैंसे को खिलाएं, क्योंकि भैंसा जो है यमराज का वाहन है। तो आपको मालूम है कि कोई भी बात हम भगवान शंकर तक पहुंचाते हैं, नंदी बाबा के कान में कहते हैं, नंदी प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान शिव के तरफ तक हमारी एप्लीकेशन लगा देते हैं, हमारी दरख्वास्त लगा देते हैं। तो ऐसे ही भैंसा को प्रसन्न करने से यमराज प्रसन्न होते हैं। तो आज के दिन आप भैंसा ना मिले तो भैया भैंसा, उसका विकल्प है कि भैंस को ही खिलाएं, पर भूरी नहीं होना चाहिए। काला भैंसा हो या काली भैंस हो, उसको आप आटे का जौ का आटा लें और उसमें गुड़ मिला करके और लड्डू बनाए 2-4 और उसको भैंस को खिलाएं। एक तो ये उपाय। और दूसरा क्या है, प्रातः उठकर के उपटन लगाएं। और एक बात और बताएं हम आपको साथ साथ में, ये 2-3 बातें आपको बताई। अब अंतिम बात ये है कि आप खिचड़ी दान करने का भी आज के दिन बड़ा महत्व है। और खिचड़ी दान करें तो उसके साथ साथ में नमक और हल्दी की गठान या थोड़ा हल्दी की पुड़िया बना लें, चूर्ण की और नमक, ये ज़रूर आप दान करें। तो इससे गरीबों को, भिखारियों को देने से निश्चित रूप से आपके पितर प्रसन्न होंगे और चतुर्दशी का पुण्य आपको प्राप्त होगा। तो ये नरक चतुर्दशी पर मैंने 3-4 जो उपाय आपको बताए, वो यदि आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपके पिता प्रसन्न होंगे, घर में खुशहाली होगी, धन वैभव होगा, मनोकामनाएं पूर्ण होगी। इस प्रकार से हम नियमित रूप से आपको अब इसके बाद में
दीपावली पर क्या करना चाहिए, किस प्रकार से लक्ष्मी जी की पूजन करें, उसके भी हम आगे आपको बताते रहेंगे और शीघ्र ही बताएंगे। आज सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।